गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज जिस विषय पर हम बातें करेंगे, जिस विषय पर चर्चा करेंगे, वह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द, बहुत सारे शब्द मीनिंगफुल भी होते हैं, पर सारे शब्द भी, सारे के सारे वाक्य मीनिंगफुल होते हैं, बट अपनी बातें, अपनी भावों को कम शब्दों में व्यक्त करना ही अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द कहलाता है। यह आपको आपके ज्ञान सुधा पुस्तक में पाठ 14 में मिलेगा, इनका हम अभ्यास करने वाले हैं। राम चित्र बना रहा है, उसे चित्र करना पसंद है। राम चित्र बनाने वाला है। राम चित्र बना रहा है, उसे चित्र करना पसंद है। और राम चित्र बनाने वाला है। चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्रकार। अब मैं इन्हीं वाक्यों को दोबारा आपको सुनाती हूँ। राम चित्र बना रहा है, उसे चित्र बनाना पसंद है। राम एक चित्रकार है। राम एक चित्र बनाने वाला है। इससे ज्यादा अच्छा सुनने में, और हमारे भाव तो वही रह गए, भाव में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। राम अभी भी चित्र बना रहा है और वह एक चित्रकार है। हमें यह क्या मालूम हुआ यहाँ बच्चों, कि चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। इसी तरह शेर मांस खाता है, वह मांस खाने वाला जानवर है। तो शेर क्या हुआ? एक कैसा जानवर हो गया? मांसाहारी जानवर हुआ। शेर एक मांसाहारी जानवर है, यानी कि अनेक शब्द क्या हो गए? मांस खाने वाला। मांसाहारी, और मैंने एक और उदाहरण क्या दिया था? चित्र बनाने वाला। चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चित्रकार। अपने भावों को, अपने विचारों को यहाँ मैंने कम से कम शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की। शेर मांस खाने वाला जानवर है। शेर मांसाहारी जानवर है। मांस खाने वाला को कम कर दिया, मांसाहारी। चित्र बनाने वाला चित्रकार। वैसे ही बहुत सारे और भी उदाहरण होते हैं, जैसे कि राधा गांव में रहती है। राधा गांव में निवास करती है। और गांव में निवास करने वाले को, गांव में निवास करने वाले को क्या कहते हैं? ग्रामीण। राधा ग्रामीण है। अगला जो यहाँ कुछ और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। राम ईश्वर में विश्वास रखता है। राम ईश्वर में विश्वास रखता है। दूसरा, राम का भाग्य बहुत अच्छा है। ये दो वाक्य आप देख रहे हैं बच्चों। राम ईश्वर में विश्वास रखता है और
राम का भाग्य बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख रहे ईश्वर में विश्वास रखता है। इतने सारे शब्दों के बदले राम आस्तिक है। ये देखिए राम आस्तिक है। यहाँ पे ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? आस्तिक। आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। राम ईश्वर में विश्वास रखता है, राम आस्तिक है। यहाँ बहुत सारे शब्द कम होके बस एक शब्द बन गया आस्तिक। अगला है राम का भाग्य बहुत अच्छा है। राम भाग्यशाली है। राम भाग्यशाली है। भाग्य बहुत अच्छा, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो उसे भाग्यशाली कहते हैं। जिनका भाग्य अच्छा होता है उन्हें भाग्यशाली कहते हैं। तो राम का भाग्य बहुत अच्छा है, राम भाग्यशाली है। जिनका भाग्य बहुत अच्छा हो या जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो उसे भाग्यशाली। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण देकर आपको समझाया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं। आगे हम अपनी पाठ्य पुस्तक यानी कि अपनी ज्ञान सुधा पुस्तक से अभ्यास करेंगे हर बार की तरह, और जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है उसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करें अभ्यास। पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हर बार की तरह हम ये पहला कॉलम अपनी कॉपी में लिखेंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1 के लिए है, और दूसरा कॉलम सेमेस्टर 2 के लिए है। वाक्यांश, आपको मालूम ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। वाक्यांश होंगे और उनके लिए एक शब्द निर्धारित किए जाते हैं। वाक्यांश जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर जो हंसता रहता हो, हंसमुख हंसता हुआ चेहरा जो हमेशा हंसता रहे उसे हंसमुख कहते हैं। दूसरे देश का, विदेशी जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित जो मधुर बोलता हो, मृदुभाषी मधुर बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जल में रहने वाला जंतु, जलचर जल में रहने वाले को क्या कहते हैं? जलचर। जो क्षमा योग्य न हो, अक्षम्य जो क्षमा योग्य ना हो, अक्षम्य। जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष जो आँखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जिसका अंत ना हो, अनंत जिसका अंत ना हो, अनंत। जो कम बोलता हो, मितभाषी। अब देखिए, बोलने वाले को भाषी, कठोर कड़वा बोले तो कटुभाषी, मीठा बोले तो मृदुभाषी और कम बोले तो मितभाषी। जो खेती करता हो, किसान जो खेती करता हो, किसान। दया करने वाला, दयालु। मन को हर लेने वाला, मनोहर। छाया देने वाला, छायादार। जो कहानी लिखे, कहानीकार जो कहानी लिखे उसे कहानीकार कहते हैं। अब पुस्तक के अभ्यासों पर थोड़ा ध्यान दे दें। पुस्तक के अभ्यास आपको पुस्तक में ही करने हैं। जैसे कि इसमें अशुद्ध का और शुद्ध का निशान लगाना है, कौन से शब्द शुद्ध हैं, और नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। ये दोनों कार्य आपको अपनी किताब में ही करने हैं
और कॉपी में जो करना है वो आपको बता दिया गया। क्या करना है कॉपी में? इन शब्दों को, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जो अभी हमने पढ़ा, जिसका हमने अभी अभ्यास किया, उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। ऐसे 1 के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और जो हमने छोड़ दिया है, जिन शब्दों का हमने अभ्यास नहीं किया है, उनको आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बच्चों जो वीडियो देखते नहीं हैं, तो इसलिए उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाता। तो वीडियो ज़रूर देखें, ध्यान से पूरा देखें, ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। चलिए अभ्यास शुरू करें। अनेक प्रश्न 1, अनेक शब्दों के लिए सही एक शब्द के आगे शुद्ध का निशान लगाइए। ये दोनों ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पर इस वाक्यांश के लिए जो सही हो उनके आगे निशान लगाना है। जो कविता लिखता हो कवि, कविता लिखने वाला कवि। जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी, सत्य बोलने वाला सत्यवादी। जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर। अपने देश का स्वदेशी। जिसमें बल ना हो निर्बल। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कहानी लिखता है कहानीकार। जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, साथ काम करने वाला सहकर्मी। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी। तो इन सभी पुस्तकीय अभ्यास को आप पुस्तक में करेंगे, और जिन वाक्यांश और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हमने आज अभ्यास किया वो अपनी कॉपी में लिखेंगे।